1970 के आम चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान में भारी जीत हासिल की, लेकिन सत्ता हस्तांतरण नहीं हुआ। इसके बाद 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, एक ऐसा सैन्य अभियान जिसका उद्देश्य था विरोध को कुचलना। रातों रात ढाका और अन्य शहरों में कार्रवाई शुरू हुई। विश्वविद्यालय, छात्र, बुद्धिजीवी, कई लोग इस कार्रवाई की चपेट में आए। लाखों लोग डर के कारण अपना घर छोड़ने लगे और धीरे धीरे एक विशाल शरणार्थी संकट पैदा हो गया। भारत पर दबाव, करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा में आ गए, खासकर वेस्ट बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में। भारत के लिए यह सिर्फ मानवीय मुद्दा नहीं था, यह एक बड़ा आर्थिक और सुरक्षा संकट बन गया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया के बड़े देश इस मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आए। तभी भारत ने एक और रास्ता चुना, गुप्त और रणनीतिक। गुप्त तैयारी। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों, मुक्ति बहानी को ट्रेनिंग और समर्थन देना शुरू किया। छोटे छोटे हमले, इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार, और धीरे धीरे पाकिस्तान की पकड़ कमजोर होने लगी। यह सिर्फ एक सीमा संघर्ष नहीं था, यह एक पूरी रणनीतिक तैयारी थी। युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 की शाम। पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर अचानक हवाई हमला किया। यह सीधा युद्ध का संकेत था। भारत ने तुरंत जवाब दिया और आधिकारिक तौर पर युद्ध शुरू हो गया। पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर लड़ाई शुरू हो गई। पूर्वी मोर्चा, तेज और निर्णायक पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना ने तेज और सटीक रणनीति अपनाई। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने मिलकर कोऑर्डिनेटेड हमला किया। केवल 13 दिनों में भारतीय सेना ढाका के करीब पहुंच गई। यह एक असाधारण सैन्य अभियान था। इतनी तेजी से किसी युद्ध का परिणाम कम ही देखा गया था। पश्चिमी मोर्चा, ध्यान भटकाने की कोशिश। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान ने भारत का ध्यान बांटने की कोशिश की। लड़ाई पंजाब और राजस्थान में भी फैली, लेकिन भारत का मुख्य फोकस पूर्वी मोर्चे पर ही रहा, जहां असली बदलाव हो रहा था। ऐतिहासिक समर्पण। 16 दिसंबर 1971 ढाका में एक ऐतिहासिक क्षण आया। पाकिस्तानी सेना के जनरल ए के नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह ऑनरोरा के सामने समर्पण कर दिया। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य समर्पण था। और उसी दिन एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। वैश्विक असर। यह युद्ध सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं था, इसमें वैश्विक राजनीति भी शामिल थी। यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान के करीब था, जबकि सोवियत यूनियन ने भारत का समर्थन किया। यह कोल्ड वॉर का दौर था और दक्षिण एशिया उसका एक महत्वपूर्ण मंच बन गया। सबक और प्रभाव। 1971 का युद्ध सिर्फ एक जीत नहीं था, यह कई स्तरों पर बदलाव लेकर आया। भारत की सैन्य ताकत और रणनीति मजबूत हुई। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बढ़ गया। दक्षिण एशिया की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन सबसे बड़ा सबक यह था, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता, बल्कि सही समय, रणनीति और तैयारी से जीता जाता है।